गुड इवनिंग वन सेकेंड, स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। और फटाफट यहाँ पे हम लोग 100 आउट ऑफ 100 पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को क्लास का लाइव इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, फटाफट 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे शुरू किया जाए। रेडी है ना आप लोग? चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे क्लास की शुरुआत यहाँ पे किया जाए और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगाने जा रहा हूं। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और आंसर ध्यान से करना है आप सभी को। ठीक है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहेंगे तो इसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। इसको चेंज करना है आपको एक्टिव वॉइस में। देखो वॉज लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, V2 रहा होगा, क्योंकि हम लोग V2 को ही वॉज या वर में चेंज करते हैं। बताए होंगे कि V2 रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज या वर में चेंज करते हैं ना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द न्यूज प्लीज्ड हिम। इसमें बिल है, इसमें सूड है और इसका तो बिल्कुल गलत ही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एकदम समझते हुए आंसर करेंगे इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन को। ठीक है, इसलिए समझा समझा के यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है एग्जाम के लिए। ब्लैंक्स देखो, यू ब्लैंक्स ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट देयर। आपको गाड़ी जो है बोल रहा है कि स्पीड लिमिट है, तो आपको जो गाड़ी जो है तेज नहीं चलानी चाहिए, है ना। स्पीड लिमिट लगा हुआ है तो गाड़ी जो है तेज नहीं चलानी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, मस्ट नॉट। यानी 2 का सही आंसर क्या होगा, मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट। ठीक है ना, सभी को समझ में आना चाहिए। जहां पे दिक्कत होगा वहां पे पूछना, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन है, आप पूरा अच्छा से पूछ सकते हो। चलिए, सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक्स ऑल डे बट आई हैवंट फिनिश्ड माय टास्क। मैं सारा दिन काम कर रहा था लेकिन फिर भी मुझसे काम जो है समाप्त नहीं हुआ। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें हैवंट लगा हुआ है, हैवंट लगा हुआ है, तो कभी भी हम वॉज या के साथ नहीं जाएंगे। जब हैज हैव लग जाता है तो उस सेंटेंस में हम वॉज वर का यूज नहीं करते हैं और सीधे आपको हैव बीन वर्किंग पे आएगा। ठीक है, यानी मैं सारा दिन काम कर रहा लेकिन फिर भी काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ और मैं अभी भी काम कर रहा हूं। ठीक है ना, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 3 का जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। ए और सी बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर की। इसको बोल रहा है कि सेंटेंस को नरेशन में चेंज करना है, डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट है, हैड लगा हुआ है, तो आपको पता है हैड कब लगता है, नरेशन में V2 के बदले हैड लगता है। यानी कि हैड है तो सेंटेंस में V2 रहा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन पे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, हैज हैव भी रहेगा तो क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या कहता है, नरेशन है ये। तो 4 का सही आंसर देखिए क्या होगा, हैज हैव के लिए हैड लगता है ना। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे वॉच बोल दिया, हैज हैड। देखो यहाँ पे सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की, सी सेज, तो सेज तो होगा नहीं, सेइंग भी नहीं होगा, ऑप्शन से ही पकड़ा गया। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सी सेड आई हैव लॉस्ट माई की। हैव है और हैव के बदले क्या लगेगा, हैव V3 है, इसके बदले क्या लगेगा, हैड V3 लगेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सी ब्लैंक्स ब्यूटीफुल ड्रेस। सी ब्लैंक्स ब्यूटीफुल ड्रेस, सी क्या है बाबू, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइट तो लगेगा ही नहीं और बी तो लगेगा नहीं। यानी उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस जो है वो खरीद ली है, एक ब्यूटीफुल ड्रेस वो क्या की है, खरीद ली है। तो हैव नहीं होगा बाबू, जो भी हैव लगा रहे हो आपका रॉन्ग है, हैव नहीं होगा, सही आंसर होगा हैज। ठीक है ना, जो भी सी पे क्लिक किया एकदम शानदार, सभी का आंसर सही है। सी हैज बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत अच्छे, शानदार। द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड टू 5 years in prison। ठीक है, दोषी को
क्या किया गया? 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सेंटेंस्ड का मीनिंग पूछ रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस्ड का मीनिंग क्या होता है। सेंटेंस्ड जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होता है कोर्ट में, और इसका मतलब होता है सजा देना, कन्विक्ट करना दोषी को। तो सही आंसर है कन्विक्टेड। 6 का सही आंसर क्या होगा सेंटेंस्ड का? कन्विक्टेड। देखो एक एक बच्चा का आंसर आ रहा है जो लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। अब बताना है कि इसमें सही सेंटेंस क्या है। एयर इन द दिस क्लासरूम स्मेल फ्रेश, द एयर इन द क्लासरूम स्मेलिंग फ्रेश, सी या डी। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे उठाते हैं द एयर इन दिस क्लासरूम्स स्मेल फ्रेश। यहाँ पे देखो क्लासरूम्स लगा हुआ है, एस है, ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ, अब देखो प्लूरल है लेकिन ये किसके लिए आया है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है दिज। दिज सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? एयर। सब्जेक्ट क्या है? एयर। और एयर के लिए हम एस या एस का यूज कर सकते हैं, एस या एस का यूज कर सकते हैं। यानी सही आंसर है 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। एयर के लिए हम लोग एस या एस का यूज कर सकते हैं ना, देयर एयर। एयर के लिए एस या एस का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा है। टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, या तो सच बोलो या तो चुप रहो। केपीजी सेंटर बी नहीं होगा। देखो बी में क्या गलती है, बी में यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब है ही नहीं, और यहाँ पे स्मेलिंग लगा हुआ है, और जब V4 लगता है तो हमेशा EJMR का यूज होता है, और यहाँ पे कहीं भी EJMR नहीं है, इसलिए बी आपका एक कतई नहीं होगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। टेल द ट्रूथ बी साइलेंट, या तो सच बोलो या तो चुप रहो। 8 का यही होगा। ठीक है, टेल द ट्रूथ बी साइलेंट। ट्रूथ टेल कभी नहीं होता है, टेल द ट्रूथ होता है। साइलेंट भी नहीं होगा, टेलिंग द ट्रूथ एंड बी साइलेंट। देख लेते हैं। और एंड कभी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे और की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। डी पे जाते हैं। देखो बिल्कुल बी, डी बिल्कुल सही जवाब है। टेल द ट्रूथ और बी साइलेंट, है ना। डी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए में लिखा गया था ट्रूथ टेल, और ट्रूथ टेल नहीं होता है, सही होता है टेल द ट्रूथ, है ना। टेल द ट्रूथ होता है सही, याद रखिएगा टेल द ट्रूथ सही होगा। ठीक है, जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। एकदम समझ समझ का आंसर करना है क्योंकि ग्रामर का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 9। ही ब्लैंक्स ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, वह अंतिम क्षण में डील से मुकर गया। अंतिम क्षण में क्या हुआ? डील से मुकर गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो 9 है ना। मुकर जाना को बोलते हैं कदम पीछे खींचना, और उसको बोलते हैं बैक आउट। और यहाँ पे V2 हो गया तो बैक आउट होता है। एक्चुअली होता है क्या है ये, तो रियल रूप होता है इसका बैक आउट, और इसमें क्या लगा हुआ है? V2 लगा हुआ है, तो बैक आउट हो जाएगा। बैक आउट का V2 होता है बैक आउट। कौन सा टेंस का है ये? तो पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर लाइफ, सोल्जर को, एक सैनिक को, ठीक है, क्या ऑनर होना चाहिए? आफ्टर लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, एबव लाइफ। तो वह अपने लाइफ को से ऊपर जो है ऑनर को रखता है। बिल्कुल सही जवाब है। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एबव, है ना। एबव बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार जो ध्यान से देख लेगा उसको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा हम स्लो कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट स्पिरिट वर्ड, इसमें आपको स्पिरिट वर्ड चुनना है कि कौन इसमें गलत है, यानी कि सही चुनना है। इसमें गलत दिया गया, आपको सही चुनना है। सिंपल सा है, बहुत इजी है ये। 11 का सही आंसर क्या होगा? सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बैरन, बैरन का सिनोनिम बताना है। बैरन मतलब क्या होता है? बंजर, जहां की खेती ना की जा सके, उस जमीन को हम बोलते हैं अनुपजाऊ जमीन या बंजर जमीन। तो 12 का सही आंसर देखिए, 12 का क्या हो जाएगा? अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, पनिश का मतलब होता है दंड देना, और पार्सल का मतलब पार्सल होता है।
और स्टेराइल का मतलब ही आपका बंजर ही होता है, जहां खेती नहीं की जा सकती। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। वन हु इट्स प्लेस, इट्स प्लेस तो ये तो सबको पता होगा, जो इट्स प्लेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैनिबल बोलेंगे। 13 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि आप लोग खाने के बहुत प्रेमी है तो जानते होंगे। द राइज एंड फॉल ब्लैंक्स काउच बाय द स्टॉक। देखो द राइज एंड फॉल लिखा है, ब्रेड एंड बटर, जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर अगर लिखा रहे ब्रेड एंड बटर, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा, हैज हैव ये सब नहीं लगेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किया बिल्कुल सही तरीके से आपका आंसर सही। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, इसका उल्टा बताना है, एंटीनो। लार्ज मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा, बहुत लंबा, है ना। उसका उल्टा क्या होगा? छोटा। उल्टा क्या हो जाएगा बाबू? छोटा हो जाएगा, है ना। जो भी ए पे क्लिक किया एकदम शानदार आपका आंसर है स्मॉल। हिज गार्डन इज वेरी लार्ज, तो क्या होगा सही आंसर? स्मॉल हो जाएगा, लार्ज का अपोजिट स्मॉल। ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेट। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सेड टू लगा हुआ है, सेड टू लगा हुआ है, सेड टू के बदले हम क्या लगाएंगे? टोल्ड लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बदले हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? आई लगेगा। नीड नॉट है और इसके लिए हम क्या लगाएंगे? डींट लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? डींट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? टोल्ड लगा हुआ है, इतना करने की जरूरत ही नहीं था। देखो टोल्ड यहीं पे लगा है, तो सही आंसर क्या होगा? इन सभी में सेज है, आस्क्ड है, सेड टू है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेक्निकल आयुष आप पे पूरा आशीर्वाद है। चलिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। नेसेसरी की स्पेलिंग बताइए कि नेसेसरी की सही स्पेलिंग क्या होती है? नेसेसरी, नेसेसरी। देखो नेसेसरी की सही स्पेलिंग बहुत इजी है ना। नेसेसरी याद रखिएगा, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखो, ट्राई टू कम ब्लैंक्स आर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। क्लास शुरू होने के 1 घंटा पहले आए, तो ये क्या है? आर है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अ से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ए नहीं होगा, द नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा? एन होगा, है ना। ट्राई टू कम एन आर बिफोर द क्लास स्टार्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। वन ऑफ द टीचर्स ब्लैंक्स नेक्स्ट डोर टू माई अंकल। तो बताए थे कि जब भी वन ऑफ द रहेगा तो आपको क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। इसको नहीं देखना कि ये प्लूरल है, टीचर्स है, इसका मतलब हम एस लगाएंगे, ऐसा एकदम नहीं करना है। वन ऑफ द, एक की बात की जा रही है, एक की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक की बात की जा रही है तो आपको लिव्स लगाना है, ठीक है, लिव्स लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। लीव नहीं लगेगा, ठीक है, लिव्स लगेगा, ठीक है। 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब भी वन ऑफ द रहे तो आपको सिंगुलर समझना है उसको, क्लियर ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिव्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है? दे डोंट लाइक टू हम। देखो हम बताए थे एक चीज कि लाइक के साथ कभी भी हम टू नहीं लगाते हैं, लाइक के साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। लाइक हमेशा अलग आता है, लाइक हमेशा क्या आता है? अलग आता है। और ना ही लाइक जो है उसके साथ आईएनजी लगता है, लाइकिंग कभी नहीं होता है। तो सही आंसर बोल रहा है कौन इसमें सही है? देखो क्या पूछा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दे डोंट लाइक हिम, क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है तो ये नहीं होगा, इसमें भी टू लगा हुआ है नहीं होगा, और यहाँ पे भी4 लगा हुआ है ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लाइक के साथ कभी कोई प्रोपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई लाइक यू, मैं आपको लाइक करता हूं तो बोलते हो टू लगाकर? नहीं बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 21। I want to blanks America. Settle down, set apart, see,
देखो यहाँ पे याद रखना कि सेटल डाउन का मतलब होता है बसना, बस जाना। ठीक है, जैसे आपको कोई शहर अच्छा रहा, जैसे आप जयपुर घूमने गए, तो आप क्या बोलोगे, आई वांट टू सेटल डाउन इन जयपुर, मुझे जयपुर बस बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि यही मैं सेटल हो जाऊं। ठीक है, तो सही आंसर हो 21 का ऑप्शन नंबर ए। 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सेटल डाउन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है, स्प्रेड अ क्लॉथ ब्लैंक्स द टेबल। ये आपका टेबल है। ठीक है, मुझे टेबल बनाने नहीं आता, ड्राइंग मेरी वीक है, और यहाँ पे आपको इस पे रखा गया है क्लॉथ। अब देखो क्लॉथ रखा गया है तो इसका पार्ट जो है नीचे की ओर लटका रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ओवर। एट नहीं लगेगा, फोर नहीं लगेगा, इन भी नहीं लगेगा, अगर ऑन होता तो ऑन भी नहीं लगता। ठीक है, ऑन कब लगेगा, जब क्लॉथ जो है फोल्ड करके रखा रहे टेबल पे, ऐसे रखा रहे तो ऑन लगेगा, है ना, इस तरीके से ऑन लगेगा, नहीं तो आपका ओवर लगेगा। 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखिए, ब्लैंक्स आई यूज योर फोन। ठीक है, ब्लैंक्स आई यूज योर फोन पूछ रहा है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। एक तरह से आपसे क्या ले रहा है, परमिशन ले रहा है। ठीक है, आई लाइक यू टू सर, थैंक यू। ब्लैंक्स आई यूज योर फोन, मे, नीड, आउट या है। 23 देखो, परमिशन हम कैसे लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, बचपन से बोलते जाते होंगे, क्या बोलते हैं, बोलो, जानते होगे, मे आई हेल्प यू, बोलते हैं ना। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो इसके लिए हम लोग क्या पूछते हैं, मे, परमिशन लेते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, शट ऑल द डोर्स। इसको पैसिव में बनाना है, शट ऑल द डोर, ये आपका एक्टिव वॉइस है और आपको चेंज करना है पैसिव में। 24 का क्या होगा, लेट ऑल द डोर्स बी शट। ध्यान देना, शट का V3 भी शट होता है, शट का V1 भी शट होता है, V2 भी शट होता है और V3 भी शट ही होता है। ठीक है, तो शटेड नहीं होगा, शट का शट ही रहेगा। यहाँ पे ये शट जो है ये V3 है, याद रखिएगा, ये वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, तिब्बत इज ब्लैंक्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे पता था कि इंग्लिश क्लास में कम लोग आएंगे क्योंकि इंग्लिश में सब विद्वान रहता है ना। यही हिंदी क्लास लगाएंगे ना, 400 500 लोग आएगा। इंग्लिश में सब विद्वान रहता है, सब ऐसे बिना पढ़ले पास हो जाता है। तिब्बत इज ब्लैंक्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो तिब्बत क्या होगा, तिब्बत यहाँ पे नॉर्थ ऑफ इंडिया क्या है, दिशा को दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए बताओ, एट, फोर, एबव या टू। तो 25 का सही आंसर क्या होगा, बताओ। डायरेक्शन के लिए हम लोग टू यूज करते हैं, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा, दिशा के लिए क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है, और जो भी डी यूज किए बिल्कुल सही जवाब है। एबव कौन यूज कर दिया, एबव तो कोई हिसाब से नहीं होगा, तुक्का क्यों लगाते हो, तुक्का लगाने से अच्छा है कि आंसर ना दे। चलिए नेक्स्ट देखिए, एबव का मतलब क्या होता है, ऊपर या हमसे परे। नेक्स्ट देखिए, भारत को उत्तर से ऊपर क्या होगा, उत्तर से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। द पुअर लेडी पॉइजन, जो लेडी है जहर ले ली। अब जहर ले ली तो लेडी जो है, लेडी क्या है आपकी, फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या लगेगा, इट सेल्फ, तो इट के लिए लगता है, हिमसेल्फ के लिए ही के लिए लगता है, और देम सेल्फ लगता है किसके लिए, दे के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, हर सेल्फ। 26 का देखो, जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है 26 का, ऑप्शन नंबर ए, है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, वी शुड ब्लैंक्स आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
टू रिस्पेक्ट नहीं होगा, ना ही V4 होगा, ना ही V3 होगा। पहले ही बता दिए हैं कि शुड के साथ हमेशा V1 होता है और शुड बी के साथ V3 होता है। और यहाँ पे शुड है तो शुड के साथ क्या होगा, V1 होगा। सिर्फ आंसर देने पे ध्यान ना करें, क्या बोला जा रहा है उसके साथ इस चीज का ध्यान दें। बहुत लोग सिर्फ आंसर देने पर ध्यान करते हैं। लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस डू दिस वर्क, इसको बोल रहा है कि आप इसको करेक्ट कीजिए। चलो इस काम को करते हैं। लेट अस क्या है आपका, लेट अस क्या है, अस जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग का ये आंसर हो गया 28। बताइए लेट अस डू दिस वर्क, सही आंसर क्या होगा, शैल बी, शुड बी, शैलेंट बी। 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शैल नॉट बी। ऑप्शन नंबर सी जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में अगर नेगेटिव नहीं रहता है तो हम नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सी ब्लैंक्स हर हैंड, सी ब्लैंक्स हर हैंड, यहाँ पे डी है। ठीक है, सी ब्लैंक्स हर हैंड, तो इसका सही आंसर होगा उसने अपने हाथ को हिलाया, WAVED। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूज क्रिएटर सब्जेक्टिव लाइए, आपको बोलने से हम सब्जेक्टिव जल्दी नहीं ले आएंगे। ठीक है, तो जो क्लास दिया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, सब्जेक्टिव लाइए ऑब्जेक्टिव लाइए, ये करना है तो क्लास छोड़ के चले जाइए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। ऐसा नहीं कि आप 100 बार कमेंट कीजिएगा तो हम जल्दी ले आएंगे, मेरा जब मन होगा तभी लाएंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल, अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल, ये क्या है आपका, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है। ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो प्लूरल के लिए क्या लगता है, प्लूरल लगेगा। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी यहाँ पे बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर, क्यों आर लगा, क्योंकि आपका प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द कमिटी ब्लैंक्स डिवाइडेड ऑन द इशू। कुछ लोग तो इतना हक से सब्जेक्टिव मांगते हैं जैसे लगता है कि ऑब्जेक्टिव एकदम मास्टर हो गए, है ना, ऑब्जेक्टिव पूरा विद्वान हो गया, ऑब्जेक्टिव में जाके सब रख देंगे और सब्जेक्टिव दे देंगे तो जाके वहां 50 में 50 आ जाएगा। अरे इंग्लिश में जब सब्जेक्टिव कितना ही बनाओगे ना तो 50 में आपको 35 आते आते बुखार लग जाएगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। द कमिटी ब्लैंक्स, आपको ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव याद नहीं करना है, क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है याद कीजिए। द कमिटी ब्लैंक्स डिवाइडेड ऑन द इशू। अब देखो कमिटी जो है किसमें बट गया है, डिवाइड कर दिया गया है इशू में। तो कमिटी क्या है, एक संस्था को बोला जाता है और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कमिटी। कमिटी प्लूरल नहीं होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। द कमिटी बॉट, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज लाइफ, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज लाइफ। देखो फायर है, यानी कि जहां कहीं धुआं है वहां क्या है, आग है। अब देखो सही आंसर क्या होगा, अब वेयर इज देयर इज स्मोक, इसका मतलब है जहां धुआं है वहां आग है। इसका मतलब है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। सही आंसर क्या होगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। 32 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है राधा सिंग्स, राधा सिंग्स ब्लैंक्स डिलाइटेड, डिलाइट, डिलाइटफुली या इन डिलाइट। देखो जब हम खुश होकर कोई चीज करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, जैसे ये एडजेक्टिव, जैसे गाना गा रही है, गाना क्या है, खुशी से गा रही है, तो इसमें वर्ब लगाने की जरूरत ही नहीं है। डिलाइटेड तो होगा नहीं, डिलाइट भी नहीं होगा, इन डिलाइट भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है, डिलाइटफुली, है ना, बिल्कुल खुश होकर, डिलाइटफुली। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस।
और इंग्लिश में इसलिए भी कम लड़के लोग आते हैं कि इंग्लिश में हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, और कुछ लोग जो होता है 50% सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए क्लास में आता है कि मेरा सर नाम ले ले, बस यही मकसद होता है, इसीलिए इंग्लिश में कम आता है। और हिंदी में भी क्लास लगा देना, देखना एकदम सब ताबड़तोड़ पहुंच जाएगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें बताना है कि कौन इसमें इनकरेक्ट है। नो इन्फ्लुएंस, इंसिस्टेड, कैन ही सक्सीड, बी आर सॉरी। यहां से देखिए इस क्वेश्चन को 34 का इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। ही इज नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, ये बिल्कुल सही है। हर फादर इंसिस्टेड ऑन पेइंग, बिल्कुल सही है। कैन ही सक्सीड इन बिजनेस, बी आर सॉरी। देखो सॉरी के साथ अबाउट नहीं लगता है, सॉरी के साथ बताएं अबाउट नहीं लगता है। सॉरी के साथ हम क्या लगाते हैं, तो सॉरी के साथ हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ब्लैंक्स योर स्टेटमेंट, ब्लैंक्स योर स्टेटमेंट, फिनिश, फिनिशिंग, फिनिशेज या हैड फिनिश। ब्लैंक्स योर स्टेटमेंट, देखो ब्लैंक्स योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बात की कभी फिनिशिंग नहीं होगा और ना ही हैड फिनिश होगा। कभी भी सब्जेक्ट के रूप में हम जो है हैड फिनिश तो यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, 35 का सही आंसर क्या होगा, बहुत सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिनिश योर स्टेटमेंट, अपना काम को क्या करो, अपनी स्टेटमेंट जो है आपका जो बयान है उसे फिनिश कीजिए, बीच में नहीं रोकिए। सही आंसर है फिनिश योर स्टेटमेंट। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, कंप्लेन की सही स्पेलिंग बताएं। कंप्लेन की सही स्पेलिंग क्या होती है, 36, कंप्लेन की सही स्पेलिंग। 36 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंप्लेन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकदम शानदार। ठीक है, इसमें आपको सही स्पेलिंग बताना था तो कंप्लेन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, ही वॉज प्लेस्ड, उसे दो लड़की के बीच में बैठा दिया गया। लड़का रहेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा आज तो हमको लॉटरी लग गया। अरे तरीके, एट, एमंग, बिटवीन या फ्रॉम। 37 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग क्लास में जो लड़का बहुत बदमाशी करता था ना, उसको दो लड़की के बीच में बैठा देते थे। उस टाइम तो बेचारा एकदम शांत, एकदम गोल गप्पू जैसा बैठा रहता था और उसको बहुत खराब लगता था। जब बाहर निकलता सब उसको बहुत चिढ़ाता था, अरे क्या बात है तुमको बैठा दिए थे सर। क्या होगा, दो के लिए बिटवीन लगाएंगे। 37 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन। दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमंग लगाएंगे। ठीक है, चलिए, ही स्लो ही इज श्योर, ही स्लो ही इज श्योर। वह स्लो है माइनस है, श्योर है प्लस। 38 का सही आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, 38 का सही आंसर होगा, बताइए ऑप्शन नंबर बी। बता दिए हैं कि एक बार माइनस रहे और एक बार प्लस रहे। धीमा है लेकिन श्योर है, सही आंसर क्या होगा, बट का यूज करेंगे। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आई से टू द बॉय यू शुड डू योर ड्यूटी। आई से टू द बॉय यू शुड डू, तो से टू लगा हुआ है, से टू के लिए हम क्या यूज करेंगे, टोल्ड यूज करेंगे। से टू के लिए क्या यूज करेंगे, टोल्ड। तो यहाँ पे देखो सेड टू है, नहीं होगा। आस्क्ड है, नहीं होगा। वाइज बर है, होगा, नहीं होगा। टोल्ड लगा हुआ है तो इजी हो गया, ये ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। इन सब में टोल्ड नहीं लगा हुआ, इसमें लगा हुआ था तो हम डी क्लिक कर दिए। ठीक है, देखिए आपको बुरा लगा है तो हम सॉरी बोल देते हैं न्यूज क्रिएटर्स, लेकिन मेरा मकसद आपको डांटना नहीं था। ये आप लोग सोच रहे थे कि सर आपको डांट रहे हैं, मेरा मकसद ये होता है कि वैसे जो कमेंट करते हैं वो ना करें। ठीक है ना, ये आप लोग अपने ऊपर ले ले, जैसे न्यूज क्रिएटर बोले सर सॉरी, सॉरी नहीं बोलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको डांट रहे हैं। ठीक है, मेरा बोलने का वो तरीका ही है कि किसी को लगता है कि मुझसे डांट रहे हैं। दे हेल्प अस, माइट, मे, विल या कुड। क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्या वो मेरी मदद करेंगे, उसे लग रहा है कि क्या वो हमारी मदद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल दे हेल्प अस। विल दे हेल्प अस बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, विल दे हेल्प अस, ठीक है ना। माइट नहीं हो सकता, मे नहीं हो सकता, कुड बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द ब्लैंक्स ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट। हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, अच्छा मैं पूछ रहे हो, मे हो सकता है, मे दे हेल्प अस, क्या वे लोग मेरी मदद कर सकते हैं, 40 का क्वेश्चन नंबर 40 ये पूछ रहे हो ना, 40 का मे दे हेल्प अस, मे आई हेल्प यू हो सकता है, मे दे हेल्प अस नहीं हो सकता, ठीक है ना। मे आई हेल्प यू हो सकता है, मे दे हेल्प अस नहीं हो सकता। आप किसी से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैंक्स आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग क्या है, तो सही आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक वहां पे ये है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है, जैसे आपकी लाइफ का प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट है मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क जो है क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बैंक नहीं लिए, मुझे नहीं पता था, सॉरी मैंने आपको डाल दिया। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, देखो मिल्क देखना अच्छा तो है नहीं, मिल्क को पीना अच्छी बात है, तो सही आंसर क्या होगा, ड्रिंकिंग। 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं ना, उसी तरीके से बोलते हैं ड्रिंकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जिरंड होता है ये, जब आगे पढ़ोगे ना ग्रामर अच्छे से, तो जिरंड का फॉर्म जानोगे तब समझोगे इस चीज को, जिरंड को हम V4 में बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसे बताना है करेक्ट सेंटेंस क्या हो। कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाएगा। लेस्ट जो है ना, याद रखिएगा, लेस्ट जो है वो निगेटिव मीनिंग देता है, लेस्ट जो है निगेटिव मीनिंग देता है, और इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते, बिना नोटे लगाए ये निगेटिव मीनिंग देता है, यानी इतना ही खतरनाक है ना कि बिना नोटे लगाए ये निगेटिव मीनिंग दे देता है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, देखो इसमें नॉट लगा नहीं होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें नॉट लगा दिया तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ब्लैंक्स द डिश। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, सामग्री किसी भी चीज का। जैसे आपसे पूछा जाए कि चिकन बनाने का इंग्रेडिएंट्स बनाइए, चिकन चिल्ली का, तो क्या हो जाएगा, इंग्रेडिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 44 फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 44 का, इंग्रेडिएंट्स ऑफ, है ना, इसकी बनाने की क्या सामग्री है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, तो ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, याद रखिएगा, सही आंसर है ऑफ प्रीपोजिशन। एमडी मल्लिक बोलिए एक बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैंक्स अल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। देखो अल्प्स है, अल्प्स जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन यूरोप है, तो आपको बताएंगे कोई भी पहाड़ी हो, ठीक है, जो केवल वन हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम द प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द हो जाएगा, और जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, है ना, बहुत अच्छे। आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है काजल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ड्यूरेशन की स्पेलिंग आपको बतानी है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की स्पेलिंग, ड्यूरेशन की स्पेलिंग क्या कहाँ हो, क्या हो, अबाउट का यूज कहाँ होगा, अबाउट का बहुत सारा यूज है, जब सेंटेंस में अबाउट का यूज आएगा तो आपको हम बता देंगे। 46 का सही आंसर क्या होगा, ड्यूरेशन की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरेशन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बॉक्स कंटेन 12 कॉइन्स। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में,
इसको पैसिव कैसे बनाना है 47। तो ध्यान से देखिएगा 47 क्वेश्चन पैसिव कैसे बनाएंगे। इस बॉक्स में 12 सिक्के हैं और इसको पैसिव बनाना है। 12 कॉइन्स आर कंटेंट, कंटेंट तो होगा ही नहीं, हैव बीन होगा इसमें, हैव बीन किसमें होता है, जिसमें ये होगा ही नहीं। आर इन द बॉक्स, आर कंटेंट। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये क्या है, एस या एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो हम ईजेम आर और V3 लगा के बनाते हैं, ईजेम आर और V3। तो यहाँ पे देखो 12 कॉइन्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा 47 का ऑप्शन नंबर डी। ये क्यों नहीं हुआ, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ठीक है ना, बी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी में हैव बीन लगा हुआ, तो हैव बीन का कोई यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मिश्रा दिव्या आपने कान खोल के सुनिए मैंने अबाउट के बारे में क्या बोला। ठीक है ना, वन हु स्पीक्स फॉर अदर इज अ स्पोक्समैन, फोटोग्राफर, मोर्टल या एल्डर। क्वेश्चन नंबर 48, जो दूसरों के लिए वक्ता हो, यानी कि दूसरे का प्रवक्ता हो, जो दूसरे के लिए बोलता हो। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा 48 का, उसको क्या बोलते हैं, स्पोकमैन। ठीक है ना, जैसे कोई खुद ना बोलकर अपने लिए दूसरे को रखे और उसके बदले वो बोले, तो उसके हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे, चलिए सभी का आंसर यहां पे आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिनोनिम ऑफ अर्ली इज फाइबर, अमाउंट, एनुअल या ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 49, सिनोनिम ऑफ अर्ली, सिनोनिम ऑफ अर्ली क्या होगा, फाइबर, अमाउंट, एनुअल, ट्रैक। तो अर्ली किसको बोलते हैं, अर्ली मतलब सालाना, सालाना का क्या होगा, वार्षिक। एनुअल बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, एनुअल, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, द डोर हैज बीन ब्रोकन, द डोर हैज बीन ब्रोकन, इसका आपको एक्टिव बनाना है। द डोर हैज बीन ब्रोकन, इसका एक्टिव क्या होगा। सबसे पहले देखिए हैज बीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैज बीन लगा, हैज बीन लगा, इसका मतलब ये पैसिव है, और इस जब ये एक्टिव रहा होगा तो क्या रहा होगा इसमें, या तो हैज हैव रहा होगा, या तो क्या उसके साथ V3 रहा होगा। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब समवन होगा, समवन हैज ब्रोकन द डोर, दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया है। तो 50 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बहुत अच्छे, देखिए इसी तरह के सही आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर बी। वाइड का एंटोनिम बताइए कि वाइड का एंटोनिम क्या होता है, वाइड का एंटोनिम क्या होता है, स्पेशियस, ब्रॉड, लिमिट या नैरो। 51, ध्यान से देखेंगे 51 का सही आंसर क्या होगा, वाइड। देखो वाइड का मतलब क्या होता है, एक चौड़ा, तो उसको अगर स्पेशियस, लिमिट, ये सभी क्या है, वाइड का है, तो उसको हम अगर संकीर्ण कर दें तो सही आंसर क्या होगा, संकीर्ण। नैरो, तो 51 का उल्टा क्या हो जाएगा, नैरो। ठीक है ना, देखिए बहुत अच्छे दबंग, बहुत अच्छा आंसर आप कर रहे हैं। ठीक है ना, बी अराइव्ड ब्लैंक्स द स्टेशन एंड अर्ली, हम लोग स्टेशन जो है 1 घंटे देरी से पहुंचे, और स्टेशन क्या है, एक जगह है, एक प्लेस है, एक स्थान है, और स्थान के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। जैसे ही इज एट हिज स्कूल, वो अपने स्कूल में, आई एम एट शॉप, मैं दुकान पर हूं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे, जो भी यहाँ पे एट यूज कर रहे हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं, बैटरी लो है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, देयर इज अ ब्लैंक हाउस, देयर इज ए ब्लैंक हाउस, अ स्पेसियस, अ स्पेस, अ स्ट्रेट या रूट। ब्लैंक हाउस लिखा गया है 53 में, इसका मतलब स्पेसियस है ना, उस घर का जो स्पेस है काफी अच्छा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा यस क्वेश्चन था। सी हैज नॉट मनी, उसके पास पैसे नहीं है, तो बता देंगे निगेटिव में हम कभी भी सम का यूज नहीं करते, निगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, एन का, एनी का यूज करते हैं।
सी हैज नॉट एनी मनी, उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, क्या बोलेंगे? आई हैव नो एनी मनी, ठीक है, आई हैव नो एनी मनी। 52 का द हो सकता है, द तो इसमें ऑप्शन नहीं है, द कहां से हो जाएगा? द तो पहले ही से द स्टेशन लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ही लिव्स ब्लैंक्स अवे फ्रॉम स्कूल डे नाइट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 फादर, फादर, फर्दर या इधर, 55 ध्यान से देखेंगे। देखो ये दूरी को दिखा रहा है, मेरे स्कूल से वो क्या है, दूर रहता है, तो दूरी के लिए हम क्या लगाते हैं, फार्दर यूज करते हैं। डिस्टेंस के लिए याद रखिएगा, डिस्टेंस के लिए FARTHER यूज करते हैं, THER, फार्दर। फर्दर का यूज होता है आगे, ठीक है ना, जैसे किसी बात को आगे बोला जाए तो उसके लिए फार्दर होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी फार्दर। चूज द ऑड वन, इसमें अलग कौन है, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, नाइस या बेगनी। तो इसमें बोल रहा है अलग कौन है, बताइए अलग कौन होगा? तो अलग होगा क्या, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, चार्मिंग में सुंदर, और नाइस मतलब क्या होगा, आकर्षक। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बेगनी। ये बिल्कुल अलग है, बिगनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिगनिंग, ठीक है ना, बहुत अच्छे, बिगनिंग बिल्कुल सही जवाब है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इंडिया विल बिकम ब्लैंक सुपर पावर शॉर्टली। इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली। क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से देखिएगा, 57 इसमें सिंपल है, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर कंट्री, है ना, एक सुपर पावर कंट्री जल्द बन जाएगी इंडिया। तो 57 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया जल्द ही सुपर पावर कंट्री बन जाएगी, है ना, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी ब्लैंक्स आर अवेलेबल फॉर द स्पेक्टेटर्स। जो स्पेक्टेटर हैं, जो दर्शक है, उनके लिए कितने अवेलेबल हैं? तो दर्शक के लिए क्या अवेलेबल होगा, खाने का आइटम होगा, नहीं, मैप होगा, नहीं, कार्ड होगा, नहीं, दर्शक के लिए तो टिकट की बात होगी कि जितने दर्शक आ रहे हैं उसके लिए कितने टिकट है ना, सही आंसर क्या होगा, 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टिकट्स। जो भी टिकट्स पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई मस्ट ब्लैंक्स माई शूज मेंडेड। मुझे अपने शूज जो है मेंडेड करवा लेने चाहिए, है ना, 59 आई मस्ट। तो सही आंसर क्या होगा, मस्ट हैव, क्योंकि यहाँ V3 लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है, मस्ट के साथ यहाँ पे एड आर नहीं होगा, सही आंसर होगा हैव, आई मस्ट हैव। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से अगर देख रहे हैं तो काफी अच्छा ग्रामर जो है आपका कुछ दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। आई शैल बी अब्सेंट ब्लैंक्स टुमारो, मैं कल से अनुपस्थित रहूंगा, ठीक है, मैं कल से अनुपस्थित रहूंगा। देखो शैल भी लगा हुआ है तो कभी भी आप सीन्स का यूज नहीं कर सकते, कि सीन्स और फोर का यूज कहां होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम फोर का सीन्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये शैल भी लगा हुआ है तो शैल भी में हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ याद रखिएगा इस चीज को। 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंस नहीं होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम फोर या सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया सिनेमेस स्टडी इज टेकन फ्रॉम। बहुत सारी भारत के खिलाफ साजिशें हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी बदौलत जो है आगे बढ़ता रहा और स्थिर रहा। ये लाइन कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
भारत इज माई होम, द अर्थ या आई हैव अ ड्रीम। तो सही आंसर क्या होगा? 61 का सही आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो भी ए क्लिक किए हैं, जबरदस्त, आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो क्या है। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव रिलीजन और लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम। देखो कौन जो है बोले थे कि मैं अपनी लॉयल्टी जो है वो अपनी देश के प्रति, देखो एक चीज ध्यान रखना कि लॉयल्टी के साथ हमेशा टू होता है, ग्रामर को एकदम ध्यान से देखना, लॉयल्टी जो है उसके साथ टू आता है, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, बताइए लाइन कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 62। बहुत ही सही आंसर है भारत इज माई होम, है ना। जब वो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने थे तो बोले थे ना कि मैं, मेरी जो कर्म है वो मेरी क्या है? मातृभूमि है, और यही मेरा देश है, और यही मेरी घर है। द बास्केट विच नानू काका गेव टू द नरेटर, जो बास्केट नानू काका जो नरेटर को दिए थे, उस बास्केट में क्या था? तो उस बास्केट में क्या था? बिल्ली का बच्चा, है ना, किटेन। ऑप्शन नंबर बी। 63 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। बहुत अच्छे, देखो शानदार, सभी का आंसर आता हुआ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नेग्रोज हैव कम आउट ऑफ ग्रेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या समझ गए थे? फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे आंसर यहां पे आता हुआ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड द सम ऑफ द नेग्रो हैज मस्ट कम ऑफ ग्रेट कॉलोनीज, हैप्पीनेस, ट्रेड एंड ट्रिब्यूशन। सभी को याद हो गया होगा, सही आंसर होगा 64 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए सभी का आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार, सभी का आंसर आता हो। जो भी यहाँ पे सी पे क्लिक कर रहे हैं, एकदम मजा आ गया, है ना। बहुत अच्छे, यहाँ पे लक्ष्मण भाई, दिलीप सिंह राजपूत, विजेता मौर्य, एकदम शानदार, दिलीप सिंह, प्रियांशु, सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुसेल वॉज अवार्डेड, रुसेल को 1950 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? साहित्य अकादमी, बुकर प्राइज, नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रुसेल को 1950 में कौन सा 50 मिला था? फटाफट आंसर करो। 65 का। अब यहां से बुक शुरू हो गया। 65, देखिए आंसर एकदम फटाफट आता हुआ। 65 का सही आंसर है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, है ना। तो 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, शानदार, जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो सभी का, साक्षी शर्मा, ज्योति, लेट्स वायरल, चलो बहुत अच्छे, शानदार आंसर आ चुका है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 66। देखो क्या पूछा है। द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल इज टेकन फ्रॉम। स्टेट की बात की जा रही है, बोल रहा है स्टेट मास्टर ने कहां से लिया गया? आर्टिस्ट, मैरिज प्रपोजल, हाउ फ्री इज द प्रेस या अ पिंच ऑफ स्नफ। तो 66 का सही आंसर क्या होगा? 66, फटाफट आंसर करें 66 का। सौरभ राज आईआईटी लवर अभी जुड़े हैं, बाकी सभी क्लास में एब्सेंट थे, है ना। सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। चलो जो भी हाउ फ्री इज द प्रेस पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। ठीक है, चलो सभी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे, संध्या, लेट्स वायरल, शानू, एकदम शानदार, सभी का आंसर आता हुआ, बहुत अच्छे। ठीक है ना, चलो अगला सवाल यहाँ पे लगाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 67। Infant and brother, infant and mother blanks is greater in traditional birth. Survival, relation, mortality या टेंशन। क्या था? ट्रेडिशनल बर्थ में मदर और बच्चे की जो मृत्यु दर थी वो ज्यादा थी ना। तो 67 का सही आंसर क्या होगा? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बहुत अच्छे, शानदार, सभी का आंसर यहाँ पे आता हुआ। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। केपीजी सेंटर जबरदस्त, नीट विजेता, एकदम शानदार, सभी का आंसर आ चुका है ना, बहुत अच्छे। दिलीप सिंह राजपूत, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom from direction by। जब हम प्रेस की आजादी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एनजीओ से आजादी, सेमी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट। 68 का फटाफट आंसर करें।
यानी कि गवर्नमेंट से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। तो 68 का क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी डी पे क्लिक किए, जबरदस्त आपका सही आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। जय श्री राम, शानू, लेट्स वायरल, चीकू, रुपेश, रीना खातून, निशी कुशवाहा, सोना, लेट्स वायरल, सभी का आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 69। इट इज पॉसिबल दैट ए hen being a simple creature thrives based on simple treatment is taken from 69। देखो क्या लिया गया है, hen। जब भी hen की बात आ जाए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि hen कहां से आया होगा, तो बेंजी की बात हुई होगी। और बेंजी किस में आया था, तो बेंजी आया था 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, hen में, है ना। इस तरीके से आंसर करना है। 69 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे शानदार आंसर आ चुका है। साहेब, शिव बसंत, पल्लवी, रितेश, दिलीप, विनोद, शानू, साकिर, ब्रजेश, नासिर, किरण सिंह, केपीजी सेंटर, बहुत अच्छे शानदार यहाँ पे आ चुका है। नेहा मौर्य, यादव जी ऑफिशियल, साक्षी, सभी का। पर्ल एस बक हैड लर्नड अबाउट फ्रॉम हिज फादर। पर्ल एस बक जो है अपने पिताजी से क्या सीखे थे, जैनिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म या क्रिश्चियन। तो पर्ल एस बक अपने पिताजी से क्या सीखे थे, 70 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा बुद्धिज्म, है ना, बुद्धन, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिज्म में सीखे थे। और जो भी सी पे क्लिक किए, जबरदस्त आपका आंसर सही आ चुका है। 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरीके से एकदम आंसर फटाफट करना है आप सभी को। बहुत अच्छे शानदार यहाँ पे संध्या रानी, अभिनंदन, विनोद, शानू, लेट्स वायरल, हिना, प्रवीण, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। रोशन, राजनिकी, विजेता मौर्य, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल, चुबोकॉव एंड लेमोव स्टार्ट ब्लैंक्स विद ईच अदर। चुबोकॉव और लेमोव जो है एक दूसरे से क्या करने लगे थे, बहस, गाना गाने लगे थे, डांस करने लगे थे या तैरने लगे थे। चुबोकॉव और लेमोव जो है क्या करने लगे थे, 71। चुबोकॉव और लेमोव जो है क्या कर रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है, वो सब क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे, प्रगति, क्रिकेट, गेमिंग, चीकू, एमडी मलिक, बहुत अच्छे, वॉली वॉली शॉर्टली, बिल्कुल सही जवाब सभी का है, बहुत अच्छे, शिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, बट एट नाइट व्हेन दे स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर एंड स्लीप इन द एम्ब्रेस। ब्रदर, सिस्टर, आंट या मदर, क्या होगा, बट एट नाइट, जब रात में क्या करते, जब सो जाते थे तो ऑलवेज कहां जाते थे, माँ के पास जाते थे, भाई के पास, आंट के पास या मदर के पास। 72, बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंट्स के पास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छी, देखो एकदम शानदार सभी का आंसर आता हुआ 72 के लिए, ऑप्शन नंबर सी, है ना, आंट्स के पास जाते थे, बहुत अच्छे। 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का, बहुत अच्छे। केपीजी, निशी, राजीव, साक्षी, चौधरी भाई, न्यूज क्रिएटर्स, मुस्कान, दिलीप सिंह, नेहा मौर्य, आप सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे। शानू, ज्ञानेश, निशान, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे, आरती, हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, ठीक है, पेंटिंग पिक्चर्स के लिए किसे डांटा गया था, सेवी को, सेवी की चाची को, सेवी को या सेवी की मां को, ठीक है, पेंटिंग पिक्चर या गार्ड होना चाहिए, चलो जो भी है, सही आंसर क्या होगा, 73 का ऑप्शन नंबर सी, सेवी। तो जो भी सेवी पे क्लिक किया, बहुत अच्छे शानदार आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। शानू, जवाब एकदम लास्ट आता हुआ, अंजलि, इब्राहिम, गौरम, मिमी मिश्रा, मुस्कान कुमारी, एमडी नाशी, दिलीप सिंह राजपूत। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ द लीडर। पर्ल एस बक के अनुसार लीडर की मेन क्वालिटी क्या होती है, सेल्फलेसनेस, कम्युनलिज्म, डिसोसिएटी या ट्रैक। तो पर्ल एस बक के अनुसार जो है लीडर जो है, एक नेता जो है वो कैसा होना चाहिए, तो नेता जो है बिल्कुल सेल्फलेसनेस होना चाहिए। 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं कि सेल्फिश होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, अपने से कुछ उसको मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। विजेता मौर्य, आरती, अंशु गुप्ता, उत्तम भाई,
एमडी नासिर, आप सभी का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन क्या था? गरीब क्या था? गरीब तो था लेकिन क्या था बताइए। जॉनसन गरीब था लेकिन क्या था? कारपेंटर, टीचर, डॉक्टर या फार्मर। जॉनसन क्या था? 75। तो जॉनसन एक गरीब किसान है ना। 75 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। जॉनसन जो था एक फार्मर था, है ना। चलिए बहुत अच्छे। आंशु गुप्ता एकदम शानदार। दिलीप सिंह राजपूत, ज्ञानेश, रिची रंजन, केपीजी सेंटर, है ना, पल्लवी ठाकुर, प्रियंशु कुमार, रीना, संध्या रानी। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे शान। क्वेश्चन नंबर 26। नॉट इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन सोर ऑफ फिटर लव फॉर मी। देखो लव फॉर मी लिखा हुआ है, लव फॉर मी। इपिटैप होगा फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। 76 लव फॉर मी कहां से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को। 76 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं एकदम शानदार तरीके से आपका सही आ चुका है। 76 का ऑप्शन नंबर ए एकदम जबरदस्त। श्वेता एकदम शानदार आंसर आ चुका है। रंजीत बहुत अच्छे। साक्षी वर्मा, न्यूज क्रिएटर्स, टेक लेट्स वायरल, बहुत अच्छे शानदार। किरण सिंह, सभी का आंसर सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77। The voice of education told him to hug the snake, eat the snake, kill the snake, tie the snake। जो उसका ज्ञान था, उसकी जो समझ थी, उसे क्या बोला कि सांप को भैया मार दो नहीं तो बाद में दिक्कत कर सकता है। उसकी समझ यही बताई थी ना कि या तो सांप को मार दो नहीं तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। तो 77 का सही आंसर क्या होगा? किल द स्नेक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किल द स्नेक, बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी सी पे क्लिक हुए एकदम शानदार आपका आंसर आ चुका है। 77 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत अच्छे, एकदम शानदार जवाब सभी का आता हुआ। जो भी सी पे क्लिक किए बहुत अच्छे, खुश हो जाए, आपका आंसर सही है। दिलीप सिंह राजपूत, नीट एस्पायरेंट्स, काजल कुमारी, नीट, किरण, सभी का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखो सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। जैसे ही सेलिब्रेट माई सेल्फ आ जाए, सिंग माई सेल्फ आ जाए, तो आपको सीधे याद रखना है अच्छा ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। तो 78 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। स्नेक नहीं होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे, देखिए शानदार यहाँ पे आंसर होगा 78 के लिए ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे अंजलि, एकदम शानदार आपका आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे रितेश कुशवाहा, सानू, दिलीप सिंह राजपूत, शिव बसंत, संध्या रानी, एकदम शानदार। टॉप टेक राजपूत, जेडन फैसिनाट, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल है, पोएट्री और टू ऑर्डेन, पोएट्री टू ऑर्डेन वाज ए बी सी या डी। 79 का सही आंसर क्या होगा? 79। 79 का फटाफट आंसर करें 79 का। बहुत अच्छे, एक सीरियस गेम, ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है 79 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। याद रखिएगा सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चा का आंसर सही आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। संध्या, अजीत भाई, निशी कुशवाहा, मनीष, मिमी मिश्रा, एकदम शानदार, सभी का आंसर आ चुका है। ब्रांड अमन कुशवाहा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। देखो क्या बोल रहा है, मैच्योरिंग सन, यानी प्रकृति की बात की जा रही है। मैच्योरिंग सन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑडिट टू ऑटम, स्नेक या फायर हिम। तो जैसे आपकी प्रकृति का बात हो तो आपको प्रकृति से समझ जाना है, नेचर का बात हो रहा है, और ये ऑडिट टू ऑटम में ही इसका जिक्र हुआ था। और 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए एकदम शानदार, आपका सही आंसर आ चुका है, ठीक है। 80 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, न्यूज क्रिएटर, बिल्कुल आपका बात सुन चुके हैं, ठीक है ना। आपका बात बिल्कुल सुन चुके हैं और चाहते हैं कि आपका 90% आए, ठीक है, बिल्कुल आएगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। चलिए निशांत, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। आईएएस लवर, केपीजी सेंटर, लक्ष्मण भाई, निशी कुशवाहा, दिलीप सिंह राजपूत, बहुत अच्छे, सुमन सिंघानिया, सभी का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81। हु वाज द लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट।
हु वाज द लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट। क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 81। याद रखिएगा किसके लिए, तो अ ब्यूटीफुल लेडी, है ना, उसके लिए वो क्या हो रहा था, एकदम पछता रहा था कि अब वो चली गई है, अब कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। रितेश कुशवाहा, आरती, क्या हुआ, भूख लग गया क्या, राजा कुमार, दिलीप सिंह राजपूत, एमडी मल्लिक, शिव बसंत, एकदम श्वेता कुमारी, हाँ बिल्कुल आप भी, निशी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड। देखो जैसे ही फॉरेन फील्ड की बात आ जाए, विदेशी जमीन की बात आ जाए, तो वो किसके लिए आया था, विदेशी जमीन के बाद किसके लिए हुआ था, विदेशी जमीन का बात किसके लिए हुआ था, सही आंसर है 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इंग्लैंड के लिए, है ना। जो भी इंग्लैंड क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है, एमडी मलिक बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, संध्या रानी, निमि मिश्रा, अंशु गुप्ता, नीट एस्पायरेंट, रितेश, शानू, बहुत अच्छे। न्यूज क्रिएटर अब आंसर कर रहे हैं, नहीं जब तक नहीं सुना तब तक आप आंसर नहीं किए। विभा देवी, बहुत अच्छे। राजकुमार ठाकुर, एमडी मल्लिक, जेडन फैशन, बहुत अच्छे। इब्राहिम आलम, सभी का आंसर आ चुका है इंग्लैंड। नेक्स्ट देखो, यू में सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे कहीं भी देख सकते हैं, बेसमेंट में छिपा हुआ कहीं भी देख सकते हैं, वो कौन था, मैकेविटी, रैबिट, फकीर या पैरट। वही थी वो सियानी बिल्ली, है ना, सियानी बिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकेविटी। जो भी ए पे क्लिक किए, जबरदस्त, आपका सही आंसर आ चुका है। एमडी मलिक बिल्कुल बोलिए भाई एक बात। ठीक है, सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, टेक राजपूत, अंजलि, विभा देवी, आरती, निशी, लेट्स वायरल, संजय यादव जी ऑफिशियल, गौरव, प्रगति, केपीजी, रीमा शर्मा, लक्ष्मण भाई, सभी का आंसर आ चुका है। सुमित, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल है, वंस स्टर्लिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। देखो बैंक एंड घाट की बात हो रही है, तो बैंक एंड घाट जब भी आ जाए तो आपको समझना है कहां से लिया गया है, बैंक एंड घाट कहां से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 84। बहुत अच्छे, सही आंसर देखो फटाफट तरीके से आता हुआ, ये कहां से लिया गया है, तो फायर हिम, है ना। जब भी घाट का जिक्र हो जाए तो समझ जाना फायर हिम की बात हो रही है ना। बहुत अच्छे राजू भाई, राजा भाई, लव यू बोल रहे हो, लव यू टू। शिव बसंत, लेट्स वायरल, न्यूज क्रिएटर्स, सानू, मिमी मिश्रा, लक्ष्मण भाई, सोनाली राज, गौरव, निशी, ज्ञानेश, अंजलि, सोनारकर, बहुत अच्छे, शानदार आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर बी, जबरदस्त। ठीक है ना, प्रियांशु बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। क्वेश्चन नंबर 85, I picked up a clumsy log and threw it a water through a clatter is taken from। ठीक है, पानी से, देखो वाटर थ्रू क्या हुआ था, सोल्जर था, स्नेक था, इपीटैप था या ऑडिटू ऑटम था, तो वो क्या था भाई 85, वो कौन था, तो वो स्नेक, ऑप्शन नंबर डी। 85 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छे, शानदार। 85 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ, सैड क्यों हो गए सभी, दिलीप, मिमी मिश्रा, आरती, नव्या मंडल, शानू, लेट्स वायरल, संध्या, रोशन भाई, ना एमडी नाशी, सुमित आर्य, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। नेहा मौर्य, विकी राज, लेजर गेमर, नव्या मंडल, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। विकास राजपूत, हु रोट समर इन कैलकाटा, समर इन कैलकाटा कौन लिखा, कमला दास, के एन दारूवाला, टीएस इलियट या डीएच लॉरेंस। हु रोट समर इन कलकत्ता, क्वेश्चन नंबर 86। 86 का सही आंसर होगा कमला दास। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है कमला दास, है ना, बहुत अच्छे, शानदार। आयुष सिंह, बहुत अच्छे, शानदार। मिमी मिश्रा, विकास प्रजापति, किरण सिंह, अंशु गुप्ता, फलक खान, चिकू, प्रियांशु कुमार, लेट्स वायरल, इब्राहिम आलम, फलक खान, बहुत अच्छे। देखो राधा कुमारी, आयुष सिंह, प्रियांशु, साक्षी शर्मा, विभा देवी, सही का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को क्या कहा जाता है, नटी पॉ, एंग्री पॉ, हिडन पॉ, साइलेंट पॉ, क्या कहा जाता है, नटी पॉ, किसको कहा जाता है मैकेविटी को,
तो मैकेबिटी को कहा जाता है छुपा रुस्तम, है ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छी श्वेता, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत अच्छी, सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इंजेक्शन का पेन हो रहा है, आप समझ गए हैं, थैंक यू श्वेता। बीबा देवी, न्यूज क्रिएटर शिव बसंत, ज्ञानेश, लेट्स वायरल, दिलीप सिंह राजपूत। एकदम शानदार आंसर न्यूज क्रिएटर्स का, बहुत अच्छे। लालचंद भाई, केपीजी सेंटर, मुस्कान परवीन, बहुत अच्छे। बिट्टू, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी टाइम डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड वर्ड जो है रॉबर्ट ब्रूक ने कितनी बार यूज किया था सोल्जर में? 8, 6, 7 या 9? इंग्लैंड वर्ड को रॉबर्ट ब्रूक ने सोल्जर में कितनी बार यूज किया था? क्वेश्चन नंबर 88, कितनी बार यूज किया था? बहुत अच्छे, याद रखिएगा कितनी बार? 6 बार, 6 टाइम यूज किया गया था। 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 बार यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बहुत अच्छी, जबरदस्त आंसर आता हुआ। अरशद, गौरव, बिट्टू, शानू, जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है ना। विभा देवी, राजकुमार, शफीना, हिडन पा, अच्छा मैं नटी पा बोल दिया था, छुपा रुस्तम को हिडन पा, सॉरी 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 सॉरी, बोला मैं हिडन पा, टिक कर दिया नटी पा पे, सॉरी सॉरी, आप ठीक बोल रहे हैं। और क्या नाम था आपका? नाम भी देखो आगे निकल गया। 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है बाबू, हिडन पा। मैं नटी पा के लिख कर दिया, बोला मैं सही है लेकिन टिक कर दिया गलत, है ना। हिडन पा, छुपा रुस्तम, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, हु रोट एन एपिटैफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी? एपिटैफ जो है किसके लिए लिखा गया था? कौन लिखा था? टी.एस. इलियट, जॉन डन, डी.एच. लॉरेंट या वॉल्टर डिलामेरी? 89 का सही आंसर बताएं। 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टर डिलामेरी। ठीक है, एपिटैफ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वॉल्टर डिलामेरी के द्वारा लिखा गया था। बहुत अच्छे। नीरज जेटली, दिलीप सिंह, फैशन भाई, बिल्कुल सही जवाब है। आरती, ठीक है, सुमित, जबरदस्त, सभी का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी जो भी क्लिक किए हैं आपका सही आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे बिट्टू भाई, जबरदस्त। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 90, द ब्लैंक्स फॉरगेट्स इट्स डिट, फायर, एयर, वाटर या स्वेट? 90 का सही आंसर बताएं। 90 का सही आंसर क्या होगा? 90 का फटाफट, चलिए देखिए 90 का भी सही आंसर आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द फायर फॉरगेट्स इट्स डिट्स। ठीक है, जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है, जबरदस्त तरीके से, है ना। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छे। दिलीप सिंह राजपूत, एमडी नासिर, गुड्डू कुमार, लेट्स वायरल भाई, राजू कुमार, जबरदस्त। बिट्टू, आरती, आप भी यही लिख दिए थे, चलिए बहुत अच्छी। चलिए अगला सवाल है, सैक्सन्स कॉल द लैंग्वेज इंग्लिश, 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 क्या होगा 91 का? ठीक है, 91 का सही आंसर होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी बी पे क्लिक किया बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, शानदार, सभी का आंसर, ठीक है ना, बहुत अच्छे। दिलीप, रितेश ने नटी पा, हिडन पा, ध्यान दीजिएगा दोनों एक जैसा लगता है ना, इसलिए क्लिक हो जाता है। लेट्स वायरल, सानू, लूजर गेमर, बिल्कुल सही आंसर है। ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल, जो बाइबल का ऑथराइज वर्जन आया वो किस चीज में हेल्प किया था? तो इंग्लिश को क्या किया था? सिंपलीफाई करने में हेल्प किया था। इंग्लिश इससे और भी ज्यादा क्या हो गई थी? सिंपलीफाई हो गई थी। तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 92 का जो भी डी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बहुत अच्छे, ठीक है, एकदम शानदार। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है, याद रखिएगा सिंपलीफाई हो गई थी, है ना। बहुत अच्छे, नीरज पोटली, आयुष, प्रियांशु, बिट्टू, न्यूज क्रिएटर्स,
साक्षी, मिमी मिश्रा, आयुष सिंह, फलक खान, शानू, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93। क्लोज कांटेक्ट विद द ब्लैंक्स हैड एन अवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन। ग्रीक, फ्रेंच, सी या डी। 93 का फटाफट आंसर करें। 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे जो भी क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलो अगला सवाल देखो, हु रोट पियर्स द प्लोमेन। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा टफ हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलो अगला सवाल, हु रोट मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया था। 95। मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन लिखे थे, शेक्सपियर, जॉनसन, बैकन या स्पेंसर। तो 95 का सही आंसर होगा शेक्सपियर इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, देखो सभी का आंसर यहाँ पे सही आता हुआ। बहुत अच्छे, दिलीप सिंह राजपूत तो कमाल कर देते। यादव जी ऑफिशियल, एमडी चंद अंसारी, ज्ञानेश भाई, आर्या भाई। ठीक है, बहुत अच्छे। साक्षी शर्मा, दिलीप, श्वेता कुमारी, काजल आर्या, शिव बसंत, बहुत अच्छे, शानदार। सभी का आंसर आ चुका है। साक्षी जायसवाल, रीमा शर्मा, सभी का आंसर बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है, इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज इन। कहाँ इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 बताएं, इंग्लिश को कहाँ फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। 96 सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 96 का। बहुत अच्छे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। जो भी बी पे क्लिक किए जबरदस्त तरीके से आंसर सही आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे सभी का। आर्यन वर्मा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए अगला सवाल यहां पे लगाते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 97। ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए, बी, सी या डी। देखो हम पहले बोलते हैं जिसको जल्दबाजी रहे वो मेरी क्लास में ना आए। ठीक है ना, जल्दबाजी एकदम जाके सो जाओ। जिससे बात करना है, खाना है, जाने के खाने का दिन जाके खा लीजिए। हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, जल्दीबाजी में हम नहीं रहते। 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको किसी से ना बात करना है ना ही खाने की जल्दी, खाना भागा नहीं जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अभिनंदन, फलक खान, आरती, साक्षी शर्मा, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। आर्यन वर्मा, आपको दिक्कत है तो आप निकल लीजिए साइड से। ठीक है ना, बहुत अच्छे, सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। नाम लेने से इंसान का जोश बढ़ता है ना, उसको अंदर क्षमता बढ़ती है कि हाँ हम भी मेहनत करेंगे, एग्जाम नजदीक है, इसलिए नाम लेना क्लास में बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। ठीक है, बहुत ये बैकअप पावर देता है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम लैटिन, बी, सी या डी। टीचर ट्रेनिंग करोगे ना तब पता चलेगा, तभी तो स्टूडेंट हो। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा वर्ड्स कहां से आया गया है। तो 98 का सही आंसर है, 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक से आया गया है ना। जो भी डी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ग्रीक से आया है। बहुत अच्छी आरती, एकदम शानदार। यहाँ पे नव्या, लूजर गेमर, न्यूज क्रिएटर, सुमित आर्या, बहुत अच्छे सही। साक्षी, बहुत सभी का शानदार आंसर आता हुआ। शानू, रंजीत, जबरदस्त। चलिए, हु रोट अनटचेबल। अनटचेबल किसने लिखा। ए के नारायण, एम आर आनंद, बीसी चट्टोपाध्याय या आर एन टैगोर। अनटचेबल कौन लिखे थे। 99 का सही आंसर याद रखिएगा। सही आंसर है बाबू ऑप्शन नंबर बी, एम आर आनंद। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, नेहा मौर्य। ठीक है, जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। विभा देवी, सभी का आंसर। शानू, फलक खान, सौरभ भाई, रितेश कुशवाहा, टेक भाई, शिव बसंत, शावी श्रीवास्तव, सभी का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे। ठीक है, मेरी एक यही कोशिश होती है एक एक बच्चा का नाम ले ले, कि कहीं ना कहीं उसका भी हौसला बुलंद हो जाए कि हाँ हम भी कर सकते। ठीक है, तो ये पूरी कोशिश करते हैं हम कि सभी का नाम ले ले। राजीव रंजन, शिव बसंत, फलक, दिलीप सिंह। लेकिन कभी कभी स्पीड में कमेंट ऊपर चला जाता है, तो मेरी आंख जहां तक जाती है वहां तक मैं पढ़ लेता हूँ। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज जो है वो आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100। पहले इसलिए नाम लिखते थे, लेकिन नाम में हम एक ही लिख पाते थे, इसीलिए ऐसा कर दिए किसी। ठीक है, चलिए 100 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। विच लैंग्वेज नॉट आवर इंग्लिश लैंग्वेज।
तो वो है आपका इंग्लिश जो है हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, और बाकी सब जो है मलयालम और तमिल हो, ठीक है, भारत का ही लैंग्वेज है, वो क्या होगा, नेटिव लैंग्वेज होगा। बहुत अच्छी अनिकेत एडिटर, AR स्टडी, शिव वसंत, लेट्स वायरल, मॉम लव, आयुष, अंकुश, अनिकेत परफॉर्म करते हैं। इनका जो मार्क्स है 141 में 140 मार्क्स लाए हैं ये। अनन्या सिंह राजपूत आज एब्सेंट है, और इनका जो मार्क्स आया है, इनका मार्क्स आया था 131 मार्क्स, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल जो क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, पहली क्लास 1:30 बजे मैथ होगी, और बाकी 5 से 11 बजे तक सारे क्लासेस क्लियर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपने तैयारी को बिल्कुल अब और ज्यादा मेहनत करें, जितना दिन रह गया, जितना अभी मेहनत कर रहे हैं उससे और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि अभी 1 महीना से भी कम है। जितना मेहनत कीजिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। काफी अच्छा आप लोग का कैरियर हो, ऐसे ही आप लोग अच्छा परफॉर्म करते रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिनके मार्क्स भी इतने अच्छे आए हैं उन सभी के कंग्रेचुलेशन। यही परफॉर्मेंस को एग्जाम में जरूर से जरूर दोहराएंगे, यही आपके लिए काम है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सेशन को फिनिश करते हैं, लाइक और कमेंट जरूर कर देना सभी।